हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान ले लो। आज का हमारा टॉपिक है एनडीए का एग्जाम पैटर्न। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए के एग्जाम्स कितने स्टेजेस में होते हैं, टोटल कितने पेपर्स होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एसएसबी क्या है और भी बहुत सारी बातें। सबसे पहला सवाल ये होता है कि एनडीए एग्जाम देने से होता क्या है, एनडीए क्रैक कर लेने से क्या होता है। देखिए, अगर आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में यानी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट अधिकारी बनना चाहते हैं, डायरेक्ट ऑफिसर की रैंक पे जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एनडीए क्रैक करना होता है। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। एनडीए का एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पिछले वीडियो में मैंने यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी है एनडीए का एग्जाम देने के लिए, वो भी 60 या 60+ % से। इट मीन्स अगर आपका 12th में परसेंटेज 60 बिलो है तो आप एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। 2019 से पहले तक, 2019 से पहले तक पीसीएम कंपलसरी था, यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 12th नहीं कर रखा है तो आप 2019 से पहले एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते थे। पर 2019 में एनडीए ने नोटिफिकेशन जारी किया कि सिर्फ पीसीएम एयरफोर्स नेवी के लिए ही कंपलसरी है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं या इंडियन नेवी में एनडीए के थ्रू जाना चाहते हैं तभी पीसीएम कंपलसरी है। अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो पीसीएम कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपने अगर 12th पीसीएम से कर रखा है तो आपको एडवांटेज मिलता है एनडीए में, क्योंकि अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस पीसीएम से ही आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही पूछे जाते हैं एनडीए के रिटन में। एज लिमिट की बात करें तो अप्रॉक्स 16.5 साल से लेकर 19 साल तक की एज लिमिट होती है एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट्स का अनमैरिड होना जरूरी है, यानी कि शादीशुदा कैंडिडेट्स एनडीए का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। 18 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि लड़कियां भी एनडीए का एग्जामिनेशन दे सकती हैं, क्योंकि उसके पहले काफ़ी ज़्यादा लड़कियां वाद विवाद कर रही थी, केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि लड़कियों को एग्जाम नहीं देने दिया जाता था एनडीए का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात थी। लेकिन 18 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि गर्ल्स भी एनडीए के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकती हैं। एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल की लगभग सेम रहता है, बस फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्राइटेरिया अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल कैटेगरी में देखें तो 157 यानी 157 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए। वही फीमेल कैटेगरी में 152 से लेकर 157.5 तक हाइट होनी चाहिए। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे आप कैंडिडेट्स हिली रीजन से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके, कुमाऊं गढ़वाल मंडल के पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए दोनों कैटेगरीज में 4 से 5 सेंटीमीटर कम भी हाइट होगी तो चलेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें एनडीए की, तो एनडीए का एग्जाम पैटर्न 2 स्टेजेस में होता है, रिटन और एसएसबी इंटरव्यू। रिटन की बात करें तो रिटन में 2 पेपर्स होते हैं, मैथ्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट। पूरा रिटन 900 मार्क्स का होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें से 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स के पेपर में 120 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2.5 मार्क्स होती है, जिसमें से मेन टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स के अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री। 900 में से 300 मार्क्स का मैथ्स होता है, 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें से 150 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स होती है जनरल एबिलिटी टेस्ट में। 600 में से 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है, जिसके इंग्लिश के पूरे 50 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चंस जीके के आते हैं। जीके 400 मार्क्स का होता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में वही ग्रामर, यूजेज, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आते हैं। और जीके की बात करते हैं, जीके 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से फिजिक्स 100 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स, जनरल साइंस 40 मार्क्स, हिस्ट्री 80 मार्क्स, ज्योग्राफी 80 मार्क्स, करंट अफेयर्स
40 मार्क्स, ये टोटल मिला के 400 मार्क्स हो जाते हैं। और ये 200, 600 और 300, 900। अब एसएसबी इंटरव्यू की बात करते हैं। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। रिटन क्लियर करने के बाद आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को इंटरव्यू देना होता है। ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है। इसे इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू माना जाता है और वर्ल्ड का भी। इस इंटरव्यू में फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, मेंटल टेस्ट, आपके रहन सहन तरीका सब कुछ देखा जाता है। ये भी 900 मार्क्स का होता है। एसएसबी इंटरव्यू देने के बाद आपको खड़गवासला पुणे भेजा जाता है 3 साल के ट्रेनिंग के लिए, एनडीए कैंप में, नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंप में। उसके बाद 3 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको 1.5 साल के लिए फिर से मिलिट्री कैंप में भेजा जाता है, देहरादून, ट्रेनिंग के लिए। उस 1.5 साल के बाद फिर आपको अधिकारी बना दिया जाता है रिस्पेक्टेड सर्विसेज के लिए। होप आपको एनडीए का एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।